गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट CDNP हायर सेकेंडरी स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट 10th क्लास साइंस में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पिछली कक्षा में हमने आपको कुछ रिएक्शन के बारे में बताया था, ठीक। तो उसमें क्या थे, संयोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसी होती है, संयोजन अभिक्रिया कैसी होती है, ये सारी अभिक्रियाओं के बारे में हमने बात किया था। तो आज हम उसी से रिलेटेड और उसका एक पॉइंट और ये बचा था, तो ये अपचयन और उपचयन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उपचयन है क्या। सबसे पहले उपचयन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब, और रिडक्शन, रिडक्शन रिड्यूस जानते हो, रिड्यूस मीन्स होता है कम, ठीक। तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब किसी भी मेटल या एलिमेंट से एटम का क्या होना, जुड़ना, ऐड होना, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। किसी भी मैटर में ऑक्सीडेशन या किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एलिमेंट्स या एटम होंगे जो हमारे, वो क्या हो, उनको ऐड होना, मतलब अधिक नंबर वाला, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अपचयन रेडॉक्स, ठीक, रेडॉक्स या रेडॉक्स बोल सकते, ठीक। इसमें क्या होता है कि किसी भी यौगिक या मेटर से इफ सबस्टेंस मैटर इज या इफ सबस्टेंस एलिमेंट्स इज अ लूज, हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं, मतलब कम होता है। जैसे कि बेसिक एग्जांपल के लिए हम आपको बताते हैं, यदि हमारे पास ये A है, क्या है, A प्लस E माइनस में हमने कर दिया, तो यहाँ क्या बन गया, E प्लस में हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जो क्या हुआ, इसके साथ जुड़ा, ऐड हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार यदि A प्लस और हमने A प्लस करके यहाँ पास इसी जस्ट अपोजिट यहाँ पास A प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो ये ओनली वन बस A बस बचा ना, ये इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, निकल गया, मतलब इस चीज का क्या होगा, लूज कर दिया, उसको निकाल दिया, गेन कर दिया, सॉरी गेन मीन्स करना और लूज मीन्स देना, या बाहर हमने इसको निकाल दिया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ये रेडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सही समझ में आ गया होगा। और अभी इसके और भी एग्जांपल हम देखते हैं, कौन कौन से एग्जांपल हैं। इसको रख कर दो भी। क्या लिखा है बुक में, देखना कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अभी हम कब पढ़ रहे हैं यहाँ पास, ऑक्सीजन, जो भी हमारा मैटर होगा उसमें यदि ऑक्सीजन इंक्रीज होती हो, ऑक्सीजन क्या होती हो, इंक्रीज मतलब वृद्धि होती हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, उपचयन रिएक्शन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के ड्यूरिंग में जब ऑक्सीजन को हम गेन करते हैं, मतलब उसको ऐड करते हैं, गेन मतलब लेना, ठीक। तो गेन करते हैं ऑक्सीजन को, उसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। प्लस इसका एक एग्जांपल भी है, क्या लिखा है, 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन लिखा है। तो यहां पास हम ये क्या देखेंगे कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा, ऐड हो रहा, मतलब कॉपर में इंक्रीज हो रही, क्या हो रही, इनमें ऑक्सीजन की इसमें इंक्रीज हो रही, मतलब ये ऐड हो रहा, गेन हो रहा, ठीक। तो ये इसको क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। और इसको बैलेंस करना है, तो 2 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पर 2 कॉपर लगा देंगे,
कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा हमारा। तो यहां पास क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अपचयन, जिसको उपचयन बोलते हो, उपचयन। अब इसी को हम जस्ट अपोजिट यहां पास लिख दें तो हमारे पास 2 कॉपर ऑक्साइड, क्या हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। तो हमने क्या किया, H2। अब यहां पास क्या बनेगा, कॉपर प्लस H2, क्या बना, कॉपर प्लस H2। अब यहां पास देखो, यहां पास हमने क्या किया था, ऑक्सीजन की क्या हुई थी, इंक्रीज, गेन ऑक्सीजन, ठीक, गेन ऑक्सीजन और रिएक्शन, ठीक। और यहाँ पास ऑक्सीजन का क्या हो गया, हास, मतलब क्या बोलेंगे, कमी हो गई। यहाँ पास कॉपर ऑक्साइड से ये निकल करके कहाँ चला गया, इस हाइड्रोजन में। यहाँ पास कॉपर का क्या, ऑक्सीजन का क्या होगा, यहाँ पास ये ऑक्सीजन का क्या होगा, रिडक्शन या रिडक्शन, क्या होगा, रिडॉक्स बोलते, ठीक, रिडॉक्स हुआ। ऐसा ना, जब किसी पदार्थ में इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के टाइम या रिएक्शन के समय जब ऑक्सीजन क्या हो, इंक्रीज हो, तो उसे बोलेंगे हम उपचयन। और जब ऑक्सीजन का ह्रास हो, लूज हो, ठीक, किसी भी मैटर में, तो उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। ये होते हैं इसके एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, रख कर दे इसको, आया समझ में। अब बात करते हैं हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या हो जाएगा, एंडो थर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक बोलेंगे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसको बोलेंगे एक्सो थर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी, जब हम किसी भी यौगिक तत्व, यौगिक या पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक, या एलिमेंट्स होगा, तो उसमें क्या होगी, ऊष्मा क्या होगी, अवशोषित, क्या होगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक, मतलब वो क्या होगी, उसमें हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब जाकर ये न्यू कंपाउंड या एलिमेंट्स बनेंगे ऊष्माशोषी। एंडोथर्मिक, एंडो मतलब अंदर, अंदर को क्या चाहिए हमको, ऊष्मा, हीट चाहिए हमको, क्या चाहिए, हीट चाहिए, तब जाकर के क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, इसमें से हम जब कंपाउंड बनाएंगे या कंपाउंड हमारा बनेगा तो इसमें से क्या होगी, ऑक्सीजन, सॉरी हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी। सीधा सा सिंपल उदाहरण, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला कौन कौन सा हो जाएगा,
मेथेन। उदाहरण के लिए ऊष्मा सोची में 2Pb क्या हो जाएगा लेड, फिर NO3 2Pb NO3 2 ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक, अब इसको क्या करना है, हमको किसी कंपाउंड या एलिमेंट्स में का फॉर्मेशन करना है। यहाँ पर हमको क्या देना पड़ेगा, हीट, जिसको हम क्या बोलेंगे ऊष्मा। हीट देंगे तो आगे जाकर के क्या बनेगा, ये 2PbO3 क्या हो जाएगा 2PbO, मतलब क्या हो जाएगा लेड ऑक्साइड। ठीक, फिर प्लस 4NO2 क्या बन जाएगा 4NO2, ये गैस के फॉर्म में हो जाएगा, प्लस क्या बचा हमारा ऑक्सीजन, ये भी हमारा गैस के फॉर्म में हो जाएगा। तो हमसे हमारे ये क्या है एलिमेंट्स हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं कंपाउंड बोल सकते हैं। ये भी क्या हमारा एक कंपाउंड है, मतलब ये क्या हमारा एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट्स ये बने तो इसमें हम क्या देंगे, सबसे पहले हम क्या देंगे हीट देंगे। क्या देंगे हीट देंगे। तो हीट देंगे तो तब जाकर के क्या बनते हैं हमारे यौगिक या तत्व, मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इसे बोलेंगे ऊष्माशोषी। इसने क्या किया, हीट को अपने अंदर लिया, ऊष्माशोषी, तब जाकर के हमारे ये बने। ठीक है, समझ में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जांपल हो जाएगा CH4 मीथेन गैस के फॉर्म में है। ठीक, प्लस क्या 2O2 ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में। अब इसको क्या करेंगे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 2H2O प्लस ऊर्जा मतलब ऊष्मा, इसको हम हीट भी बोलते हैं। मीथेन गैस ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ क्या किया, क्रिया किया। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या जाएगी CO2, कार्बन कितने हमारे 1, ठीक, ऑक्सीजन कितने 2 और 2 4, तो 2 हमारे ये हो गए और ऑक्सीजन 2 हमारे ये हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 2 2 जा 4, तो क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और H2O जल बना, प्लस ऊर्जा और ऊष्मा क्या हो गई, इससे बाहर निकल गई, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। यहाँ पर आए समझ में। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा या हीट प्रोड्यूस होती है, सॉरी क्या होती है हीट, मतलब एनर्जी की हमको रिक्वायरमेंट रहती है, आवश्यकता रहती है किसी यौगिक तत्व का फॉर्मेशन करने के लिए, उसे बोलेंगे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और जिस रासायनिक में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया हीट की आवश्यकता थी, इसको एब्जॉर्प्शन किया हमने किया, और इससे क्या किया हमने अभिक्रिया उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी निकालते हैं। हमने इनके प्रोडक्ट के साथ साथ क्या निकाला, यहाँ पास ऊष्मा को भी निकाल दिया, इसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आए समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखते हैं संक्षारण क्या है और विकृत गंधता। संक्षारण, संक्षारण, संक्षारण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, कोरोजन, COROSION, कोरोजन। और विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता को क्या बोलेंगे, फ्यूल स्मेल, फ्यूल स्मेल।
संक्षारण जानते होगे आप लोग शायद, क्या होता है, क्या होता है संक्षारण? संक्षारण क्या होता है कि किसी भी परत में जंग का लगना, जैसे कि लोहे की डेस्क में जितने भी हमारे लोहे के सामान, चांदी हो जाएगी, ठीक है, सिल्वर हो जाएगी, इनमें यदि किसी भी नमी आर्द्रता के कारण नमी रहेगी उसमें, या वाटर के उसमें हम रख देंगे तो नमी रहती है जहाँ, तो क्या हो जाता है वो वाटर को क्या कर लेती है, सोख लेती है, और उसमें क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, लेयर चढ़ जाती है, और उसमें क्या एक मतलब एक हल्के तंबाकू कलर की क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोजन, संक्षारण। इसी प्रकार जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना, ठीक। चांदी में परत का छड़ना। अब विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या होती है कि वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, विकृत गंधिता। हम किसी भी तेलीय पदार्थ को, कोई से भी, हमारे घर में बहुत से तेलीय पदार्थ बनते हैं, वसा युक्त रहते हैं, ठीक है, उनको यदि हम खुला रख देते हैं तो कुछ ही ड्यूरिंग में, कुछ समय बाद हम देखते हैं तो उसमें से क्या आने लगती है, स्मेल आने लगती है। क्या लगती है? स्मेल आने लगती है। उसको बोला जाता है विकृत गंधिता, फ्यूल स्मेल। क्या बोला जाता है? विकृत गंधिता, फ्यूल स्मेल। जैसे कि हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे तेलीय पदार्थ, मटेरियल, ठीक है, हमारे सब्सटेंस पदार्थ किस में आते हैं, पैकेट में, जैसे से चिप्स हो गया, नमकीन हो गया, तो उनमें क्या होती है, एयर होती है, हवा होती है, हवा होती है, तो उसमें जो एयर होती है वो कौन सी, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, किसी भी पदार्थ को खराब होने से या उसमें उपचयित होने के लिए और उपचयित होने से बचाने के लिए उत्तरदायी होती है नाइट्रोजन गैस, ठीक। तो आज हमने पढ़ा उपचयन, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, ठीक, कोरोजन, संक्षारण, विकृत गंधिता, फ्यूल स्मेल। आज फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा क्लोज हो चुका और नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने जो जो क्वेश्चन पढ़ाया आप लोगों को, ठीक, रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन, उनको बैलेंस करना, ठीक है, किस प्रकार बैलेंस करते हैं उनको, और उनके कुछ टाइप्स भी होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे विस्थापन, द्विविस्थापन, डबल, ठीक। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, अभी हमने भी पढ़ा कि रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन भी पढ़ा। इन सारे क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज डाल करके प्लस उनके विथ एग्जाम्पल रिएक्शन से है आपको कॉपी में नोट करना होगा। सबसे पहले एक रफ कॉपी में नोट करना, फिर उसके बाद हमको सेंड करना, और सेंड करने के बाद यदि हम यस बोलेंगे आप लोग उसके बाद ही नोट्स में तैयार करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।